मैंने उन्नाव की कचहरी में जाना बंद कर दिया है और यहाँ बैठने लगी हूँ पूर्वा में। ऑनलाइन वाला सामान आ गया है। तो क्या आया है आप, मैंने कर लिया पूरे सर में। एवरीवन गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम सुबह सुबह उठ गए हैं। तो दोस्तों देखो हम लोग कहाँ लेटते हैं, हम लोग ऐसे चटाई यहाँ पे बिछा लेते हैं और यहीं हम सब लोग साथ में लेटते हैं। कोई अलग अलग मेरे यहाँ नहीं सोता है। इतना घर है, इतने कमरे बन गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ अलग कोई नहीं सोता है। तो गाइस दिखाते हैं आपको नंदू नंदनी लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि इनका स्कूल का टाइम जो सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक का रहता है, इसलिए हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। ये देखो अरुण की तबीयत नहीं सही है तो अरुण जलेबी खा रहा है और हाथ में देखो इसके वो लगा हुआ है, तो ये भी जाएगा इंजेक्शन लगवाने। पनीर सेब सब खा लिया है, ये भी जा रहा है स्कूल और नंदू भी रेडी हो गया है। देखो नंदू, देखो नंदू थोड़ा शर्माता है, नंदू रेडी हो गया है। अरे भगवान जी देखो उठ गया सुबह सुबह। तो पूजा हो चुकी है भगवान जी की और अब हम भी जा रहे हैं, बिस्तर इस्तर रख दिए हैं सब। अब हम भी जा रहे हैं कपड़े धोने फिर नहाने। तो फाइनली गाइस हम नहा धो के आ गए हैं। अब देखो अब अरुण की थोड़ी जलेबी रखी थी तो हम सोच रहे हैं खा ही ले एक दो। फाइनली गाइस हम रेडी हो रहे हैं। तो आप जानते हो कि हम प्लम का टोनर लगाते हैं। देखो और प्लम का ही मेरा सीरम है, छोटा सा है, प्यारा लगता है क्यूट क्यूट सा। इसकी तरह बटन लगा के रखते हैं ऐसे टिप टपा टिप 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 टपा टिप टिप ऐसे लगा देंगे सीरम। फाइनली गाइस रेडी हो गए, बस बाल बांधने बाकी रह गए। बाकी मेरा नाश्ता आ गया है, आज सुबह बन गया है तो खा लेते हैं, वरना फिर नहीं खाते। लेकिन ये कहते हैं नहीं कि घर से खा के चलो तो सब जगह मिलता है, तो इसीलिए हमने खा लिया कि खा ले तो शायद रास्ते में मिल जाए, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो गाइस अब हम निकल के मिलते हैं। तो गाइस ये उन्नाव का चैम्बर है जहाँ मेरे सर रहते हैं। फाइनली मैं पहुँच गई थी बट वहाँ कोई आया नहीं था। सर मेरे आ गए थे लेकिन वो बाहर बैठे थे, किसी काम से गए थे। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी क्योंकि कोई आया नहीं था, तो मैं आराम से बैठी थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे काम किए लेकिन इस टाइम तो मैं बैठी हुई थी। तो आगे का गाइस ज़्यादा मैं कुछ दिखा नहीं। तो गाइस जैसे ही मैं निकली बाहर तो मुझे भूख लगी तो मैं चली गई रेस्टोरेंट में। वहाँ मैंने सैंडविच खाया और मुझे ये सैंडविच इतना अच्छा लगा, इतना मस्त था, इतना क्रिस्पी था, प्लस इसमें इतना चीज़ पड़ा हुआ था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सैंडविच। तो फाइनली गाइस फिर उसके बाद मैं शॉपिंग करने मॉल में गई। मैंने ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं बट मुझे मॉल घूमना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं देखने चली गई टी शर्ट वगैरह। ये 179 में बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट थी बट मैंने नहीं ली क्योंकि मेरे बहुत लूज़ होती, इसलिए मैंने नहीं ली। और साइज़ एक्सल था और जो मीडियम साइज़ था वो मुझे आता नहीं, तो एक्सल आता, लेकिन ये काफ़ी लूज़ था मॉल का साइज़, क्योंकि वहाँ ओरिजिनल साइज़ होता है तो वो लूज़ आता है मेरे, तो इसलिए मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की। मुझे लोअर बहुत पसंद आ रहे थे बट ये लोअर काफ़ी महंगे थे, 300 रुपये के थे, तो मैंने लिया नहीं। गाइज़ वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सामान थी, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया। ये थे यहाँ पे लोअर का सेक्शन लगा हुआ था जो कि मुझे अच्छे लग रहे थे। सारे लोअर अच्छे थे, कुछ ही थे जो इनका कपड़ा नहीं कम अच्छा था, बाकी सारे लोअर बहुत अच्छे थे बट महंगे होने की वजह से मैंने नहीं लिया था। तो मैंने मोबाइल दिया किसी को, मैंने कहा प्लीज़ मेरा एक वीडियो बना दो, तो प्लीज़ उन्होंने मेरा वीडियो बनाया। क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने उनको मतलब दिया फ़ोन, फिर उन्होंने मेरा वीडियो बना दिया। तो गाइस फिर उसके बाद मैं निकल आई बस स्टॉप पे, वहाँ मैंने मोमोज़ खाए। मैं IBP के मोमोज़ बहुत पसंद है मुझे, तो मैं आ गई यहाँ पे
उसके बाद मैंने पनीर के मोमोज़ खाए, क्योंकि मैं जब भी उन्नाव जाती हूँ और मोमोज़ IVP के ना खाऊं ये हो नहीं सकता। फिर मैंने मोमोज़ खा के मैं बस में बैठ गई। तो अभी बस मतलब बस में को निकलने में टाइम था, तो मैं बैठी थी और बाहर का ये सीन था, मैं बाहर देख रही थी टुकुर टुकुर, क्योंकि बस को चलने में काफ़ी टाइम था, बस भरी भी नहीं थी। तो गाइस इसके बाद मैं जो है बैठे बैठे वेट कर रही थी कि कब 10-15-20 मिनट में हम पहुँच जाते हैं। और आ भी जाते हैं तो मुझे यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मैं सीख भी रही हूँ सब कुछ। तो गाइज़ जैसे कि हमने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि नंदू नंदिनी ने मुझे रात में पर्ची लिख के दी थी कि मुझे क्या मंगाना है। अरुण की भी थी, उसमें हमने आपको दिखाया था ब्लॉग में। आप मेरे उस वाले ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं उसमें क्या लिखा था। तो दोस्तों जो जो लिखा था, तो नंदू का सामान तो नहीं मिला है, लेकिन नंदिनी और अरुण का सामान मिल गया है। तो फाइनली गाइस हम आपको दिखाते हैं। देखो तो जैसे ही मैं आई हूँ वैसे ही देखो, मतलब नंदू अच्छा लेके आए हैं, देखो अरे गुस्सा हो गया, नंदू गुस्सा हो गया। अरुण है ये और नंदिनी है ये। देखो सबकी मतलब फरमाइश थी। अब हमने पर्स भी नहीं खोला है देखो, तो सबकी फरमाइश थी जो, तो अब पर्स से मैं निकाल लूँ। तो गाइस देखो मतलब ये देखो ये चॉकलेट आई हूँ मैं, और ये चॉकलेट रुको रुको रुको, ये देखो ये पिघल रही है। ये मेरी बैग में पड़ी थी ना, और फ्रिज की निकली हुई चॉकलेट थी, बैग में पड़ी थी, देखो पिघल रही है। इसको पहले फ्रिज में लगाओ। नंदू देखो, नंदू का फेस देखो, देखो अरे फ्रिज में लगा खाओ, फ्रिज में पहले फ्रिज में लगा दो। नंदू सोच रहे सब दे दो। और देखो हम अरुण के लिए काजू कतली लेके आए, तो हम तो इसमें नंदू सब कोई बांट हिस्सा करके खाओ, है ना, वही में सब कोई खाओ। बहुत बड़ी चॉकलेट है। नंदू का लग रहा है कि हमारी चीज़ हम नहीं आई है ड्राई फ्रूट्स। तो गाइस नंदू के ड्राई फ्रूट्स हम इसलिए नहीं लाए क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स थे ना बहुत पुरानी पैकिंग लग रही थी, और पता नहीं कैसे लग रहे थे, हमको स्मेल भी आ रही थी, वो बंद पैकेट थी। तो हमने कहा पता नहीं खराब होंगे तो फिर नंदू खाएगा नहीं, इसलिए नहीं लेके आए हैं ड्राई फ्रूट। कह रहे थे जिसमें, अरुण कह रहे थे जिसमें तांबा लगा रहता, तांबा नहीं लगता लगा रहता है, ये सिल्वर लगा रहता है। देखो ये सिल्वर का वर्क है। बर्फी रुको रुको, फाइनली गाइस अब फ्राई चावल आ गए हैं। फ्राई चावल खाने जा रहे हैं, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करेंगे हम। अभी कपड़े नहीं चेंज किए, फ्राई चावल खा ले, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करेंगे हम। इनका अपना अलग ही सिस्टम है। देखो नंदिनी का जरा चोटी देखो नंदिनी की नसीब अपना अपना वाली चोटी है। बहुत सही बेटा। मालिश देखो कैसे की जा रही। कौन सा लगा रही हो तेल, दिखाओ कौन सा तेल लगा रही नंदिनी। फाइनली गाइस अब हम कपड़े चेंज करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आराम कर लिया, कपड़े चेंज करेंगे फिर काम हम करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि मेरा ऑनलाइन वाला सामान आ गया है। तो क्या आया है आपको वो दिखाते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग किसी ने पहले ऑलरेडी कर दी है, तो हमें बस निकालना है इससे। तो गाइस ये पर्पल वाली डिलीवरी बहुत जल्दी की, हमने परसों ऑर्डर किया था और आज आ गया। बस 2 दिन 3 दिन में आ जाता है ऑर्डर। ये देखिए ये हमने रोज़मेरी वाटर, मुझे इतना पसंद आया कि मैं जितना भी मंगाऊँ उतना ही ये कम है। तो फिर से मेरा एक रोज़मेरी वाटर आ गया। एक्चुअली ये मेरा है नहीं, एक मेरी फ्रेंड का है, उसने पैसे दिए हैं तो मैंने उसको मंगा के देना है ये रोज़मेरी वाटर। बाकी ये कितने का है आप देखो, इसका प्राइस 225 है इस पर, और मैंने पे किया है 253 ऑनलाइन पेमेंट। तो डिलीवरी चार्ज लगा के वो 250। गाइस डेली की तरह आज हमने फिर से काम अपना सब ख़त्म कर लिया है, और जो भी काम थे। तो गाइस पता नहीं मेरे हाथों में क्या हो गया, मेरी एलर्जी जैसी हो गई। आपको दिखाते, ये देखिए हाथों में, पता नहीं आपको शायद कैमरे में दिख भी ना रहा हो। तो गाइस हम लाए थे उसके लिए ट्यूब और दवाई, तो हम दवाई अब निकाल लेते हैं और दवा खाने जा रहे हैं, क्योंकि आज टाइम जो है ज़्यादा हो गया है। क्योंकि रोज़ थोड़ा मतलब जल्दी काम हो जाता था, लेकिन आज जो है थोड़ा लेट गए, तो मुझे मतलब टाइम ज़्यादा हो गया काम वाम करने में, तो इसलिए आज मतलब थोड़ा सा देर हो गई है। दवाई हम निकाल लें, उसके बाद खा लेंगे दवा। मैं एलसिट करके कुछ है, एलसिस्ट करके कह रहा था कि मतलब 4 ही टेबलेट में सही हो जाएगा। ये पता नहीं क्या हो गया, दोनों हाथों में मेरे हो गया है। ये देखिए, अगर आप देखो, आपको शायद कैमरे में समझ में ना आ रहा हो,
पता नहीं मेरे दोनों हाथों में हो गया है, मतलब अच्छे से मालिश ऐसा कर दिया था। तो गाइस आज का दिन थोड़ा बोरिंग सा था। अगर आज कचहरी की बात करें तो आज क्या हुआ कचहरी में, तो गाइस थोड़ा बोरिंग सा था दिन और बहुत बेकार गया। क्या कहते हैं वो, जैसे कि आपने स्ट्राइक का नाम सुना होगा कि आज हड़ताल हो गई कचहरी में, कोई काम नहीं होंगे। तो वो क्यों होता है, जैसे कि कोई जैसे वहाँ एडवोकेट है वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो कंडोलेंस हो जाती है। और जब कोई चीज़ मतलब होती है और वो ख़राब हो जाती है या किसी चीज़ वो जैसे कि पूरी इंडिया में कुछ हुआ, जैसे कि कोई कांड हो गया, रेप कांड हो गया, तो उसके लिए स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन जब कोई ख़त्म हो जाता है तो उसे कंडोलेंस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जज बैठते नहीं हैं और कोई काम होता नहीं है कचहरी में। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते हैं वो तो हो जाते हैं। छोटे मोटे काम का मतलब है कि जैसे क्या बताएं, मतलब समझ लो कुछ भी नहीं होता कोर्ट का काम, डेट वेट लग जाती है। जैसे फाइलों में किसी का बहस हुई किसी, तो उसमें बहस नहीं होगी, डेट लग जाती है। तो ये होती है हमारी कंडोलेंस स्ट्राइक। तो दोस्तों अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए कचहरी से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर कमेंट करना, तो हम आपको हर चीज़ बताएंगे। तो आज का दिन मेरा थोड़ा बोरिंग सा था। और उसके बाद आते टाइम क्या हुआ, मेरी आँख में कुछ कंकड़ सा चला गया, तो मेरी आँख मतलब मैंने खूब घिस दी। तो देखो मेरी आँखें दोनों रेड हैं, अभी मैं ड्रॉप डालूंगी तो थोड़ा सही होगा, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा आराम मिलेगा। सर भी भारी भारी सा लग रहा है। गाइस हम कुछ भूल गए थे और सोने जा रहे थे, बट याद आ गया कि कल मेरा हेयर वॉशिंग डे है। तो दोस्तों मतलब आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि मैं ये चीज़ तो नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मेरे बाल हैवी हुए हैं। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं भूलूंगी। तो मुझे ये लगाना है स्प्रे बॉटल से, तो मैं स्प्रे बॉटल से लगाऊंगी, क्योंकि हाथों से मतलब बह जाता है आधा, या फिर कटोरी में डालूँ तो मैं अब स्प्रे बॉटल से ही लगाऊंगी। बाकी अगर नंदिनी होती तो वो लगा देती, बट मुझे अब लगाना पड़ेगा क्योंकि वो जो है सो गई है गाइस। तो मुझे जो है अब ये बालों में अपने मुझे करनी है चमकी, क्योंकि मेरा है कल वॉशिंग डे हेयर का। इसको लगाने का बहुत बेस्ट तरीका है, ऐसे स्प्रे मारो खटाखट, इसकी एक बूंद जाती है ना तो ये जान से उठती है, क्योंकि तो मैंगो आयल ऊपर से बहुत अच्छा है। तो इसे स्प्रे करो दिन तरह इसको, फिर ऐसे ऐसे में तो मतलब मेरे लिए तो फेवरेट बॉटल है कसम से। मैंने कर लिया पूरे सर में स्प्रे और फिर मैं ऐसे ऐसे करके एकदम मतलब तगड़ी मालिश करती हूँ। बिटोला देखती है ना तो वो भी मतलब मेरे जैसी करने लगी, ऐसे ऐसे मतलब इन पंजों से ऐसे ऐसे मतलब ऐसे करेगी। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होता है और जिसकी वजह से बाल और अच्छे हो जाते हैं। तो मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। और इसको पता कोई और करे ना तो नींद आती है बट मेरे करे कौन, बिटोला करती है अच्छा वाला, बट वो सो गई है, उसको हर चीज़ याद रहती है। मैं अगर कह देती कि मेरे लगाना है तो बंदी लगा देती, बट मैं भूल ही गई थी कि मुझे लगाना भी है, इसलिए वो सो गई और मेरे लगाया भी नहीं उसने। उसको खुद को लगाना होता है ना, दीदी मेरे लगा दो। हाँ तो ऐसे ड्रॉप कर लिया। तो गाइस अब मतलब चलो बाल लपेट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो गाइस मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देखिए लगा लिया और जूड़ा वूड़ा लगा लिया है। उसके बाद अब हम जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।